2022 के महासंग्राम में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। आज हमारे साथ में चर्चा करने के लिए मौजूद है राजकुमार सिंह चौहान जी, वरिष्ठ सपा नेता हैं। उनसे जानने की कोशिश होगी कि जो वर्तमान में राजनीतिक हालात हैं वो किस तरह के हैं और समाजवादी पार्टी की क्या क्या तैयारियां इस वक्त जोर शोर से चल रही हैं। जी चौहान साहब, नई सपा है, नई हवा है, स्लोगन लगातार चल रहा है, तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए, राजकुमार सिंह चौहान और मैं विधानसभा फतेहाबाद 93 से जो है प्रत्याशी हूँ। अपना आवेदन कर रखा है। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जो हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष का सिलेक्शन किया गया, उन्होंने जो नियुक्ति की है श्री मधुसूदन शर्मा जी की, वो बहुत ही अच्छा उन्होंने जो है कदम उठाया है और ये सराहनीय कार्य किया है। यहाँ का जो ब्राह्मण समाज था वो इस पार्टी से जुड़ेगा और इसका पार्टी में बहुत ही मजबूती का कार्य किया गया है। साथियों, आगे चुनाव जो आ रहा है, इसके लिए सभी हमारे बूथ अधिकारी, बूथ कर्मचारी, जो समस्त पदाधिकारी जो हैं जनपद के बूथ लेवल काम कर रहे हैं और आशा है कि 2022 का मिशन जो है सपा का होगा। और अखिलेश चौहान साहब, आपको लगता है इतना आसान रहने वाला है? क्योंकि आपके सामने चुनौती बड़ी है योगी जी के रूप में, और मोदी जी क्योंकि कहे जाते हैं कि अपने उस पर गेम चेंज कर देते हैं। देखिए, इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कोई चुनौती बड़ी नहीं होती है। बड़ी अब चुनौती जब समझेंगे तभी चुनौती होती है। सामने वाले को कमज़ोर मत समझो। यह तो हमारी गलती, सबसे बड़ी भूल ये होती है कि हम उस सामने वाले को ये समझ लेते हैं कि ये कमज़ोर है और उस व्याप पे हम काम करना शुरू कर देते हैं, तो स्वाभाविक है कि हम कमज़ोर होते हैं। जब हम ये समझें कि सामने वाला आदमी मजबूत है और उसी तरीके से मुझे तैयारी करनी है, तो कोई कमजोरी नहीं होती है और हम उसका डट कर के सामना करते हैं। चौहान साहब, राजनीति से अगर ऊपर उठकर देखें तो उनका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। आपकी नज़र में वाकई में विकास हुआ है? सबका साथ सबका विकास? देखिए, विकास तो 2012-2017 तक हुआ है। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उस समय हुआ है। अब विकास आप लोगों को सभी को मालूम है कैसा विकास हो रहा है। विकास ये हुआ कि जब आपका कोरोना काल आया तो लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिले, दुनिया भर की परेशानियां, दवाइयां नहीं मिली, सारा ब्लैक में मिला। वो तो कह रहे हैं कि एक मॉडल माना जा रहा है यूपी को। लगातार लोग कह रहे हैं कि यूपी में जिस तरह से कवरेज किया, जिस तरह से उसको कंट्रोल किया है कोरोना में कंट्रोल कैसे हुआ ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी जानते हैं कि किस तरीके से कंट्रोल हुआ। पब्लिक कितनी त्राही हुई और पब्लिक को मरने के लिए जो है सड़क को छोड़ दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जिसकी पार्टी होती है यही कहता है कि साहब हम जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई अपने को गलत कहेगा? चौहान साहब, एक समय देखा जाता था महंगाई, अगर पेट्रोल थोड़ा सा बढ़ता था तो काफ़ी हल्ला होता था, सड़क पर भी, संसद में भी। तो क्या आपको लगता है कि आज हालात ठीक हैं? बिल्कुल सही नहीं है। आप समझिए, डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, मान लिया कि पेट्रोल आपका 100 रुपये के करीब हो गया है। डीजल में जो हमारा किसान का जो काम है ज़्यादातर डीजल से ही होता है, और डीजल जब खेती बोते हैं, जुताई होती है, ट्रैक्टर चलता है तो डीजल से चलता है। और जब माल को लेकर के चलते हैं, मंडी जाते हैं, कहीं जाते हैं, बाहर लेके जाते हैं, तो उसमें डीजल का ही प्रयोग होता है। साथियों, ऐसा नहीं है कि इस समय जो महंगाई बढ़ रही है और डीजल पेट्रोल के बारे में कोई नहीं बोल रहा है, और ये आप भी जानते क्यों नहीं बोल रहा है। जब आपने किसी आदमी को सौंप दिया कि हमारा मतलब नहीं कोई, भाई प्राइवेट कर रहा है, कुछ रोज बढ़ाता रहा पैसे, समझ रहे हो आप। तो इसलिए जो है ऐसा नहीं है कि साहब कोई हल्ला नहीं कर रहा, कोई उद्यम नहीं कर रहा। उद्यम करने का मौका दिया कहाँ? साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार जनता इतने गुस्से में है कि 400 भी आंकड़ा आ सकता है सपा के लिए। देखिए, ये तो 2022 में आपको मालूम पड़ जाएगा। जिस तरीके से हमारा जो है कार्य चल रहा है, लहर चल रही है, यदि यही रहा तो ऐसी बात नहीं है, हो सकता है 400 प्लस हो जाए। तो आपने देखा, चौहान साहब से अभी हमने चर्चा की। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अच्छी तरह से तैयारी कर रही है और कहीं ना कहीं जो विकास कार्य किए थे वो वाकई में बहुत काबिले तारीफ थे। उनका कहना है अगर समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से मौका मिलता है, और मौका क्या, उनका तो ये भी कहना है कि वाकई में जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है ये बात हकीकत है और निश्चित तौर पर इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट 2022 में देखने को मिल सकता है। अपने साथी करण नागर के साथ रामसेवक वकील, IABRI 24 लाइव न्यूज।